सर वो एक मरतबा रिपीट तो कर दें। रिपीट की वीडियो है, वहाँ से देखो वैसे आप, लेकिन आपका अगर ऐसी कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, मैं वो रिपीट कर दूँ ऐसी। सर आपकी आवाज सर नहीं आ आप रही। आवाज बहुत कम आ रही है सर आपकी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन है ना तो वो बताएं, ठीक है। मतलब पूरा टॉपिक को अभी रिवाइज करने का फायदा नहीं है, अगर आपको कोई एक आध बात समझ नहीं आई तो फिर उसके बारे में पूछ सकते सर उस दिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी आपकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मतलब थोड़ा हल्का हल्का सर रिव्यू दे दें। हैं। चले मैं कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं वो जो बिल्ट इन है ना वो एंड में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो कर लेते हैं। बाकी सारे आ गए, नईम और वो क्या नाम है, हमजा, हम्माद, फहद। नईम नहीं आया, सर नेम नहीं आया हो रहा है। सर, सर पता आपकी नहीं वो आवाज ऑनलाइन ही बहुत नहीं हुआ। अच्छा, चाहे बिल्ट इन फंक्शन हो, फंक्शन का काम क्या होता है प्रोग्राम के अंदर कि आपका कोड बार बार लिखा ना जाए, ठीक है। आप सिर्फ एक दफ़ा फंक्शन को कॉल करें, एक दफ़ा फंक्शन लिखें, तो वो फंक्शन उसमें आपको बता दे, मतलब बार बार ना लिखना पड़े, बस 2 लाइनें लिखी, 3 लाइनें लिखी, उसको आपने 10 दफ़ा कॉल कर लिया। इस चीज़ को आप कहते हैं फंक्शन। हमने अरे या लिस्ट पढ़ी थी, सॉरी लूप पढ़ी थी, तो वो इस तरह से था कि एक लाइन को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना हो तो हम लूप यूज कर रहे होते हैं। लेकिन फंक्शंस के अंदर क्या होता है, फर्ज करें आपके पास 10 लाइन का कोड है। जब आप 10 लाइन के कोड की को लिखने बैठते हैं, उसको आपके प्रोग्राम के अंदर 10 जगह यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है आपको बार बार ना लिखना पड़े, इस वजह से आप फंक्शन बना लेते हैं उसको बार बार लिखने से बचने के लिए। एन वक्त पे जब आपको वो लिखना पड़ता है या उसको आपको वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, दोबारा यूज करना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं दोबारा से उसको कॉल कर लेते हैं। बस इतना काम होता है फंक्शन का। समझ आ गई बात की? अब फंक्शन हमने फंक्शन का क्या वो है, क्या कहते हैं, स्कोप क्या है, ये सारी चीजें अब हम देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन 3 तरह के होते हैं। वैल्यू पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, रेफरेंस रेफरेंस, इसको चले अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। एक और चीज पहले कोड देखते हैं कि किस तरह से लिखना, किस तरह से हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, तो एक काम करते हैं, वो ये वो ये कि इंट फंक्शन, इंट मेन जो है ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये एक फंक्शन है। हमने ये तो आप लोगों ने सबने देखा हुआ ना, यस नो में जवाब देते रहेंगे बस। साथ कोई एक माइक खोल ले, क्या नाम है, हमजा, आप बताते रहे। माइक खोल लें आप बेशक अपना, हमजा। जी सर। अच्छा, हमने ये जब प्रोग्राम पहले दिन से पढ़ा था तो मैंने एक बात कही थी कि ये आपका फंक्शन है, इंट मेन। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो वॉइड मेन या तो इंट मेन, वट एवर जो भी है, ये जी फंक्शन कहलाएगा हमारा। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो इसके अंदर 2 पैरामीटर, मैं अभी एक बनाता हूँ एक प्रोग्राम तो आप देखेंगे इसके अंदर एक चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्ज किया ये ये हमने जब प्रोग्राम बनाया तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम, ठीक है। जी सर। प्रोग्राम हमारे सामने आ गया, ये क्या था, फंक्शन थे, और इसके अंदर ये क्या था, इसके पैरामीटर्स थे। पैरामीटर। ये इसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। फंक्शन का स्कोप किसे कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे, इसका स्कोप है फंक्शन का। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, क्या है, अच्छा, अब इस फंक्शन के स्कोप के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम इस फंक्शन के अंदर, अभी चीजें समझने वाली हैं, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। इसका लोकल। कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्कोप है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा सी आउट आई, ये एरर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। पहली बात तो ये कि जी सर। बट और जो भी होगा एरर आएगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो हमेशा के उसमें लिखा जाता है।
ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप कहाँ होगा, लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसका स्कोप कहलाता है। इसी तरह से अब एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं इसको इंट आई को यहाँ पे करूंगा तब भी इनिशियलाइज हो जाएगा, तब भी कॉल हो जाएगी, लेकिन इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला जो वेरिएबल है, ये किसी भी फंक्शन में आपको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो दो चीजें हो गई। ये ओके। क्या था, ये मेन था, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बगैर कोई भी आपके प्रोग्राम जो है वो रन होने के काबिल नहीं होता। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, इंट फंक्शन। ठीक है। फंक्शन की जी बॉडी सर। कैसे होती है, ये जिस तरह ये मेन फंक्शन है, इसको तो इसके बगैर कोई काम चलेगा नहीं। लेकिन ये क्या है, फंक्शन मैंने अपनी मर्जी से कोई नाम मैं फर्क कर दे देता हूँ, इमरान मजाक। ठीक है, मैं मेरी मर्जी थी, मैंने दे दिया फंक्शन का नाम। यहाँ पे मैंने क्या किया, हेलो हमजा। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर ठीक। दिया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, कामरान मजारी को कॉल कर दिया। जब मैंने कामरान मजारी को कॉल की तो क्या होगा, क्या एरर आया, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। सही है, हो गया। यूजिंग यूजिंग नेमस्पेस। यूजिंग नेमस्पेस। नेम स्पेस एसटीडी नहीं रखा, ये हम लिख के देखते हैं, लेकिन फिर भी एरर शायद आएगा। नहीं आया कोई। अब हम रन करके देखते हैं। हेलो हमजा आ गया। अब देखें, मैंने ये आई जो है, ये बाहर इसको इक्वल टू 10 कर दिया, लेट्स सपोज, क्योंकि ये वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल था। और यहाँ पे मैंने आई प्रिंट करा, प्रिंट क्या होगा, 10। अब ये समझने वाली चीज है, सी आउट इंट इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकते हैं, फैज यार आप बताएं क्या प्रिंट होगा, सी सर यहाँ आउट। पर सर यहाँ पर 20 सर यहाँ पर 10 भी आएगा और 20 भी आएगा। नहीं सर, एरर 20 आ नहीं गया। आएगा क्योंकि सर 20 जो जे सर आपने डिक्लेयर किया ना, वो सर लोकल वेरिएबल हो गया ना, वो हाँ फंक्शन के वो अंदर आ लोकल, रहा है, वो विद इन कामरान मजारी के फंक्शन में यूज हो सकता है, आगे यूज हाँ नहीं हो सकता वो। हाँ वो लोकल वेरिएबल था, ये ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब जे जो है वो लोकल वेरिएबल है और वो ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन अगर मैं जे को यहाँ पे करूंगा, सी आउट जे, तो ये इधर प्रिंट हो जाएगा, सी आउट जे हो जाएगा। तो इस तरह से 10 20 दोनों प्रिंट हो गए। समझ आ गई फंक्शन की, ये फंक्शन होता है सिंपल। जी जी सर। सर। ठीक है, सर वो स्टूडेंट्स हैं उनको सर क्लास नहीं करें सर। एक मिनट एडमिट, सही है, समझ आ गई है, समझ आई है फंक्शन की। सर आपकी जी आवाज सर। कम आ रही है। है, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। वो आपका मसला है, इधर से मसला कोई नहीं है। अच्छा, बाकियों को तो सही आ रही है ना। जी सर, सही आ रही है आवाज। अच्छा, आपकी समझ आई है फंक्शन की कि नहीं आई। सिंपल क्या था, जहां पे आप पहले इंट मेन रखते थे, इंट मेन की जगह आपने कर दिया कामरान मजारी। कामरान मजारी यहाँ से कॉल कर लिया, कामरान मजारी साहब जो है उनके अंदर सी आउट आई हुआ था, वो उन्होंने आई प्रिंट करवा दिया। और ये आई क्या है, आई एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, समझ आ जी गई कि सर। नहीं आई। तो इस तरह से ये काम होता है। नहीं आई तो बता दें, कोई मसला नहीं है। सर कंसेप्ट समझ आ गया, बाकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये कहानी शुरू हुई है, अभी एंड नहीं हुई है। अच्छा, अब क्या होता है, आपने ये देखा होगा, यहाँ पे मैंने रिटर्न किया हुआ है, यहाँ पे रिटर्न नहीं किया हुआ। जी अगर मैं ये यहाँ पे यूं करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न आई, क्या उठाएगी, सर। आई ये प्रिंट। आई प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ प्रिंट। राहील, जी सर।
आपने कहा था जे प्रिंट नहीं हो सकता यहाँ पे आई पे क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है। ठीक जी है, सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट कमरान मजारी। ठीक है, इसको मैंने कॉल कर लिया। जब मैंने कमरान मजारी को कॉल किया तो मेरे पास 20 प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हो गया? हम्म तो क्योंकि कामरान मजारी में तो इज इक्वल टू जे है ना, तो वो हमने कामरान का ही फंक्शन कॉल किया, तो वो कामरान के फंक्शन में जे डिक्लेयर्ड है, इंट जे इज इक्वल टू 20। अच्छा सुने, वहां हुआ क्या था, पहले मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया था, यहाँ से सी आउट करके प्रिंट करवा दिया था, हेलो करवा दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। सही है, पहले इसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने रिटर्न लगा दिया। रिटर्न का मकसद ये होता है कि फर्ज किया होता ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे लिए ना चाय लेते आना, चाय लेके आए तो उसमें से कुछ पैसे बचेंगे वो वापस ले आना। ठीक है, तो आप मुझे क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं आगे, चाहे वो 5 रुपए हो चाहे 10 रुपए हो। तो ये रिटर्न सिर्फ इतना है। अब मैं आके जब इधर इस फंक्शन पे चेक करूंगा तो ये क्या हो जाता है, ये सी आउट होके प्रिंट करवा देगा। ठीक है, किस चीज को, जो यहाँ से जी रिटर्न हो रहा होगा। यहाँ से 10 रुपए रिटर्न हुए, वो 10 रुपए रिटर्न होके इधर आ जाएंगे। यहाँ 20 रुपए रिटर्न हुए, वट एवर जो भी रिटर्न होगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये रिटर्न हो जाता है। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड जब रिटर्न हुआ, अच्छा वो कह रहे हैं कि आप वो रिटर्न नहीं कर सकते आप, हम स्ट्रिंग वही करेंगे, इंटीजर ही रिटर्न करते हैं। अब करेक्टर करके देख लेते हैं, एक करेक्टर सर आ जाएगा मेरे ख्याल से। सर वो करेक्टर के लिए दूसरी स्ट्रिंग यूज नहीं होगी? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इधर सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न होता है। यहाँ जो भी है रिटर्न कर लिया। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा रिटर्न है या सी आउट है, ये अप टू यू है कि आपने रिटर्न करना है या उसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाना है। एक प्रोग्राम मैं करके देख रहा हूँ, यहाँ पे करके देखते हैं। फर्ज करें मैंने 2 नंबर ऐड करवाने, 5 + j में वो करवाने, सम। देखें, सम ऑफ 5 + j इज 30, रिटर्न करवा दिया। अगर मैं यही इसे सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट करवा दिया मैंने, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, लेकिन यहाँ से नीचे से सी आउट मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, बात वही है। मतलब यहाँ सी आउट लगा दूं या यहाँ सी आउट लगा दूं, अगर मैं यहाँ से कॉल करते हुए सी आउट लगाऊंगा तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, समझ आई है बात की? जी सर। ये था सिंपल सिंपल फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ पैरामीट्रिक फंक्शन की। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन में पैरामीट्रिक फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं, फर्ज किया यहाँ पे है मेरे पास 5 और 6, 2 पैरामीटर पास किए। मैंने यहाँ पे कर दिया इंट इंट ए इंट बी। मैंने 2 पैरामीटर पास किए, और 2 जब पास किए तो क्या होता है, a + b कर देता हूँ यहाँ पे। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर कितना है, 30। 11। क्यों आया, कि मैंने यहाँ से पैरामीटर पास किए थे। कामरान मजारी को मैंने दिए 5 रुपए, दूसरी दफा दिए 6 रुपए। मैंने कहा जब दुकान पे जाना तो यहाँ से गिन लेना कि कितने पैसे दिए। तो वो दुकान पे जा रहा है, अपनी पॉकेट में रख लिए, समझ लें उसने 5 + 6, और वो कितने हो गए, 11। ठीक है, a + b बन के क्या हो गया, 11। समझ आइए कि मैंने दो जी जी दफा उसे पैसे दिए, एक दफा 5 दिए, एक दफा 6। अगर मैं उसे 3 दफा पैसे देता हूँ, अगर उसे एक और दफा पैसे देता हूँ, इंट सी + सी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 दफा इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, अब देखें मैं कह रहा था ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब मैं एक दफा इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10, इसमें दे देता हूँ 15। आउटपुट जो होगी वो हर दफा डिफरेंट आएगी।
एक दफा आया हैंडल हैंडल हैंडल, ये देखें आई प्लस जे 14 19 23। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ये जो पैरामीटर्स हैं इसके बुनियाद पे इसे कॉल कर रहे हैं। हम इसका नाम फर्ज किए, इसको रख देते हूँ ऐड। इस फंक्शन का नाम रख दिया ऐड। नीचे भी ऐड। इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब मैं फंक्शन का नाम चेंज कर जी रहा हूँ बस। इसी तरह से मैं एक फंक्शन रखता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ फंक्शन जिसका नाम मैं रख देता हूँ मल्टीप्लाई। एक अच्छा, अब मैं एक फंक्शन और लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मल्टीप्लाई। इंट मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अंदर भी मैं यही वाले एट्रीब्यूट्स रख देता हूँ, यही वाले पैरामीटर्स यानी डाल दिए। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने इसे कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद क्या आया 225। देख रहे हैं आप क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ चार चार वो भेजूं, इंट डी, तो इसको यहाँ से 1 कर दिया, 2 कर दिया, ताकि अब आंसर मेरे पास आएगा कितना आ जाएगा 450। हाँ। 450 यस आ सर, जाएगा आंसर। 450। मल्टीप्लाई बाय डी कर दिया ना यहाँ पे, तो इस तरह से हमारे पास आंसर। सर जी ये पैरामीटर्स इनपुट भी ले सकते हैं? हाँ, जिस तरह भी लेना चाहे इनपुट ले लें आप, और मतलब सर ये बताइएगा कि बिल्ट इन फंक्शंस में पैरामीटर फिक्स होते हैं या उनके वो भी यानी आप कि वो भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। ओके ओके सर। मतलब ये देखें ना, मैंने यहाँ कांस्टेंट दी है, आप इसे ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, वट एवर जो भी ले लें, आपकी मर्जी। मैंने नहीं सर कांस्टेंट, वो कई फंक्शंस होते हैं जिनकी जिनकी पैरामीटर रेंज होती है, मतलब कि अब वो इज लोअर और टू लोअर फंक्शन है, उसमें तो यानी कि अल्फाबेट बताना होता है बड़ा या छोटा, तो उसमें भी जितने हाँ मर्जी पैरामीटर ले लो। उसमें तो एक ही लेंगे ना। देखें ओके। बिल्ट इन के अंदर जो है वो तो उसने कंपाइलर ने बताना है कि आपने कितना देना है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन प्री डिफाइंड है। जी सही सर। है, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, अब वो बने पड़े हैं, वो आप निकाल लें, मैक्सिमम से निकाल लें या मिनिमम से वो गूगल कर लें कि हमारे पास कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर आप खुद बता सकते हैं कि जी फंक्शन सर। है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अच्छा फैज यार, फिजिक वो जो है ना बिल्ट फंक्शन जो होते हैं वो सिंपल फंक्शन होते हैं जिसके जो आपके कंपाइलर के अंदर पहले से बने पड़े होते हैं। ये जो हमने आज बनाए ये यूजर डिफाइंड है। इसी तरह से आपके फंक्शन के अंदर आपके कंपाइलर के अंदर ऐड का बना हुआ है, मल्टी सम का बना हुआ है, मल्टीप्लाई का बना हुआ है। वो दो दो पैरामीटर इनपुट लेते हैं और आपको मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, और उसमें कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है। सर अगर उन्हें कॉल करना हो तो वो कैसे करेंगे? एक ये मतलब फंक्शन कोई भी कॉल एक की, कॉल करके तो दिखा दे। ये रहा ना फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये तो हमने यूजर डिफाइन किया है ना, अगर हमें बिल्ट इन चाहिए हो तो फिर आउट मैक्सिमम 2,4, क्या आउटपुट आनी चाहिए? 4 आनी। सर बिल्ट इन में सी आउट यूज नहीं होता मेरे ख्याल से, या पता हो सकता है सर? हो सकता है। आ 4 गया, आना चाहिए। आ गया 4।
ये वाला 4 आया है। ठीक हो जी गया जी सर, सर। सही हो गया। बिल्ट इन में प्रिंट तो कुछ भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, सही। जी सर। और किसी का सर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। दूसरा ये है कि ये वाला लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, फंक्शन के बाकी भी अपलोडेड है, अच्छी तरह से कर लें। अगर आपको समझ नहीं आता तो हम रात को या कल सुबह भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि शायद कल पेपर में मैं ना हूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो आप लोगों ने कोई इतना मुश्किल नहीं है पेपर, कोई इतना ज़्यादा सवाल नहीं करने टीचर से, देख लेना। ठीक है, जी सर, इंशाल्लाह। सर जी और इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो कौन सा सिलेबस है, बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर नहीं, रहे हैं, 2D 2 या डी नहीं 3D है, है। सिर्फ 1 डी है, सिर्फ 1 डी है। 1D है ना सर, ओके हो गया हाँ, सर, ठीक है। इतना मुश्किल उसमें भी कोई नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है, लैब का क्या हाँ सर, लैब का क्या प्लान होगा? वो कामरान ने कहा था, को मैंने कहा था कामरान बताएगा। ठीक हो। चले क्या फिर, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।